आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा। इसको ध्यान समझना है। इसमें क्वेश्चन है कि एक लड़की है और वो बैंक से, कौन सी लड़की है आयुष, कौन सी लड़की है? उस लड़की का नाम क्या है? सरिता। मीना। मीना है। मीना एक लड़की है जो बैंक से 2000 रुपये निकालने के लिए गई। कितना गई? 2000 रुपये निकालने के लिए गई। देखिए टोटल पैसा जो मनी है 2000 रुपये निकाल रही है। अब जो ये 2000 रुपये निकाल रही है, ये मान लीजिए आपका एक शर्त रुपया पे, और जो टोटल नोट लेकर आ रही है, नोट कितना ला रही है? 25 नोट ला रही है। अब ध्यान देख रहा है कि 25 नोट वो ला रही है, टोटल नोट, और इस 25 नोट में केवल 2 नोट हैं। वो नोट या तो आपका 50 का होगा, अरे नोट तो ऐसे नहीं रहता बच्चों, या तो नोट 50 का होगा या तो 100 का होगा। तो इसमें कोई कुछ पता नहीं है कि कितना नोट 50 का है, कितना 100 का है। तो मान लीजिए यहाँ हम मान लेते हैं, माना 50 रुपए का, 50 रुपए का कई नोट है? यक्स नोट। 50 रुपए का कितना नोट? यक्स। और उसके बाद 100 रुपए की बात करेंगे तो 100 रुपए का कितना नोट? 100 रुपए का नोट वाई नोट। समझ में आ गया? देखिए ये 50 और ये 100 नंबर में मत ध्यान दीजिए आप, बस इतना ध्यान दीजिए कि 50 रुपया अपने आप में उसका यक्स नोट और 100 रुपए का कई नोट वाई नोट। तो टोटल कई नोट? 25 नोट। कितना नोट? 25 नोट। तो यहाँ से हम देखेंगे, देखिए 50 रुपए का यक्स नोट, यहाँ हम लिखेंगे प्रथम शर्त, यक्स नोट 50 का, वाई नोट 100 का, टोटल नोट कितना? 25। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये नोट का इक्वेशन। अब हम इक्वेशन बनाएंगे पैसे का, कुल कितना पैसा होगा। दूसरा शर्त ले रहे हैं। तो देखिए अगर आपसे कोई कहे कि आपके पास 50 रुपए का 5 नोट हुआ तो कुल कई रुपया हुआ? 50 5 नोट तो ये 250 माने आपने गुणा कर दिया सर, 5 पचे 25। तो वैसे ही 50 रुपए का अगर आपके पास यक्स नोट हो तो कुल कई रुपया? 50 एक्स। कितना एक्स? 50 एक्स। प्लस 100 रुपए का वाई नोट हो तो कुल कई रुपया? 100 वाई। और टोटल रुपया कितना निकालने गए हुए हो? 2000। वेरी गुड। ये आपका इक्वेशन अभी मतलब है। इसमें देखिए जब भी इस प्रकार के इक्वेशन में किसी का डिवाइड हो रहा है, जैसे ये देखिए 50 के टेबल से सब कट जाएगा, 50 के टेबल से 50 भी कट जाएगा, 100 भी कट जाएगा, ये भी। तो उसको काट करके सिंपल बना दीजिए। तो 50 के टेबल से काट देंगे तो ये आ जाएगा सिर्फ 1, तो 50 हट गया। अब 50 बार काटेंगे तो 50 दूनी 100, 2 आई। अब 50 के टेबल से इसको काटेंगे तो क्या आएगा? देखिए 2000 करेंगे और नीचे 50 करेंगे, ये 0 0 कट गया, या 5 चौक 20, ये 0 लगा 40, यहाँ 40। यह समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हमें हल कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों समीकरण को हम कैसे हल कर रहे हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हम यहाँ हल कर रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 25। अब एक हमारा है x प्लस 2y इक्वल टू कितना है? 40। अब इसको देखिए हमारा टारगेट होता है कि x या y का गुणांक बराबर करना। अब यहाँ पे देखिए x का गुणांक 1 माना जाएगा, यहाँ पर भी 1 है, बराबर है, काट दीजिए। लेकिन पांडे ध्यान देना, ऐसे नहीं कटेगा, घटाने पर, माइनस करने पर, हाँ घटाने पर। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। ये देखिए एक प्लस एक माइनस है तो घट जाएगा, यह है 2y और यहाँ पे 1y, तो 2 में से 1 निकल जाएगा तो 1y, 1 नहीं लिखा जाता सिर्फ y, लेकिन बड़ा 2 है इसका चिन्ह माइनस। ऐसे देखिए ये है माइनस, ये है प्लस, घट जाएगा। तो 40 में से 25 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा? 15। बड़ा कौन है? 40, इसका चिन्ह माइनस, माइनस कट गया, y बराबर 15। ये y मतलब 15 नोट 15 नोट किसका? 100 का, क्योंकि माने है ना
हाँ, अब y का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। और समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 25। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना रखा है? 15 बराबर 25। तो x बराबर इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 25 माइनस का 15, तो x बराबर कितना आके आ जाएगा? 10। तो आपने देखा कि ये 50 रुपए का कुल कई नोट, 50 रुपए का कुल 10 नोट और 100 रुपए का कई नोट, वाई नोट, अरे 15 नोट कुल रहेगा। यही आपका आंसर है।